Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online, and you all are welcome in online second year chemistry classes. आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास डिफरेंट 6 मेथड्स हैं, जिसमें से इस वक्त 3 मेथड्स हमारे सामने मौजूद हैं और उसके बाद हम बकाया 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर H2O, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एरो के उस तरफ जो वर्ड्स लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और एरो के बाद जो हम लिख रहे होते हैं उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। याद रहे, एरो पर हम जो लिख रहे हैं वो तमाम कैटलिस्ट कहलाते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और इम्तहान में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर आपने क्या बात लिखनी होगी, क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड करने में ये बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस से तो हम देखते हैं यहाँ पर वाटर ब्रेक डाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 का इस्तेमाल दोनों तरफ किया गया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। वाटर को स्टीम फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है और हाइड्रोकार्बन में मीथेन हमारे पास मौजूद है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट एंड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो गैस आपके पास फॉर्म होगी वो गैस होगी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स याद रहे, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन कहलाता है वाटर गैस। इम्तिहान में फॉर्मूला पूछा जाता है वाटर गैस का 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए। तो आपके पास वाटर गैस बन गई ना। वाटर गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आपको इसकी सेपरेशन भी करनी पड़ती है, इम्तिहान में अलग से भी पूछा जाता है हमें सेपरेशन मेथड, या फिर आपको इक्वेशन के साथ लिखना होता है। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeO इन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस उससे सेपरेट हो जाती है। इस तरह आप इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। हम स्टीम हॉट वाटर लेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसे कोल यानी कार्बन पर अगर हम रिएक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास वाटर गैस जनरेट होगी और वाटर गैस का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर भी सेपरेशन का मेथड सेम रहेगा। आप और वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ एक अपना नोटबुक भी बना लें जिसमें चैप्टर वाइज आप इन रिएक्शंस को लिख भी रहे हो और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे बआसानी उसे पूछ भी सकें। आइए बढ़ते हैं हम बकिया 3 और रिएक्शंस की तरफ। स्टूडेंट्स, ये 3 और मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के। ये एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तमाम इंडस्ट्रियल मेथड लिखने होते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको मेंशन कर देता है या तो हेडिंग्स के साथ या फिर आपकी मर्जी पर एनी 3 या एनी 2। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मेथनॉल से मुराद है CH3OH और स्टीम की जगह हमने यहाँ वाटर लिखा। हेडिंग क्लियर कर देती है कि आपकी कौन कौन से रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप बेसिक क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा था 5 मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हैं, जिनमें से एक डिकम्पोजिशन भी था। इसका मतलब था ब्रेक डाउन, जिसमें एग्जाम्पल हम कैल्शियम कार्बोनेट की पढ़ा करते थे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है CH4। जब इस CH4 को हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि नाम हम लिख रहे हैं थर्मल यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हीट, तो ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेसिव हीट है। जब इस एक्सेसिव हीट में हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। ये कार्बन जो हमारे पास बना ये कार्बन ब्लैक भी कहलाता है, जिसे हम ब्लैक इंक बनाने में, शू पॉलिश बनाने में और कार्बन पेपर बनाने में, टायर्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन से मुराद था ब्रेक डाउन होना अमोनिया का। अमोनिया ब्रेक डाउन होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो सुनिए 6 मुख्तलिफ मेथड्स थे जिनके जरिए हम हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।